तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के वीडियो स्कैंडल की तहकीकात में तमाम तर रुकावटों के बावजूद ऐसे होश उड़ा देने वाले हकायक सामने आ रहे हैं कि बंदा कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाए। इस स्कैंडल पर हमने पिछली वीडियोस में जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, इन पर कमेंट सेक्शन में कुछ दोस्तों ने अफसोस का इजहार किया, लेकिन आज हम जो तहलकखेज और होश उड़ा देने वाले हकायक आपके सामने बयान करने जा रहे हैं, इसके बाद आप भी इस यूनिवर्सिटी को चकला या कोठा कहने लगेंगे। दोस्तों, तालिबात को बाकायदा तौर पर असातिज़ा की जानिब से ना सिर्फ हिरासा किया जाता था, बल्कि सीधी सीधी ऑफर दी जाती थी कि अगर पास होना है या डिग्री चाहिए तो बदले में सेक्स करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी की एक तालबा की जानिब से अपने टीचर के साथ की जाने वाली गंदी गलीज और फाश गुफ्तगू की ऑडियो ने वतन अजीज में कोहराम मचा दिया है। पूरा मीडिया चीख रहा है कि आखिर इस यूनिवर्सिटी को मादर पिदर आजाद क्यों छोड़ रखा था। क्या माएं अपने कानों की बालियां, हाथों की चूड़ियां और बूढ़े बाप अपने गुर्दे बेचकर इसलिए यूनिवर्सिटीज की फीसें अदा करते हैं कि इनकी बच्चियों के साथ ये सलूक किया जाए? वैसे तो चकले और कोठे के भी कुछ आदाब और हदूदो क़यूद होते हैं, लेकिन भेड़िए नुमा दरिंदे असातिज़ा ने ना सिर्फ इस मुकद्दस पेशे को दागदार और बदनाम किया, बल्कि यूनिवर्सिटी का नाम भी खराब कर दिया। जब से ये स्कैंडल सामने आया, तब से हमारा सिर्फ एक ही अज़्म और मिशन है कि किसी न किसी तरह इन सफाक मुलजिमान को निशाने इबरत बनाया जाए, ताकि हमारी और आपके घर की खवातीन भी इज्जत के साथ जामियात में जाकर तालीम हासिल कर सके। अभी तक हम सिर्फ बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी का रोना रो रहे थे कि अब बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का स्कैंडल सामने आया है और इसकी वीडियो इस कदर शर्मनाक है कि आप तन्हाई में भी इसे देखते हुए शर्मा जाएंगे। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे मुल्क में यूनिवर्सिटीज में क्या धंधे चल रहे हैं। दुनिया भर की जामियात रिसर्च कर रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज को फहाशी का अड्डा या कोठा बना दिया गया है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वीडियो स्कैंडल के बाद अब बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का स्कैंडल सामने आया है, जिसमें शोबा उर्दू की तालबा ने एक प्रोफेसर पर हिरासानी का इल्जाम आयद किया है। इसमें सबसे ज्यादा तशवीशनाक और खौफनाक बात यह है कि दोनों केसेस में यूनिवर्सिटी इंतजामिया सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्दन बचाने और जवाबी इल्जाम तराशी करने पर मसरूफ है। शुरू में तहकीकात कराने का दावा किया गया, लेकिन साथ ही इंतजामिया का एक ही मौक़िफ़ है कि यूनिवर्सिटी की मामूली खराबियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, जिससे हमारी यूनिवर्सिटी की साख खराब हो रही है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू या उर्दू डिपार्टमेंट की एक तालबा, जिसकी शनाख्त छुपाते हुए हम इसे फिलहाल शुमाइला का नाम देते हैं, तो शुमाइला ने बताया कि इसने 2019 में यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में दाखिला लिया और हॉस्टल में अलाटमेंट कराई। शुमाइला नामी वो तालबा बाकायदा नकाब करती थी। उसने दावा किया है कि एक दिन प्रोफेसर ने असाइनमेंट जमा कराने के बहाने उसे अपने रूम में बुलाया और जब वो उसके कमरे में गई तो इस बेचारी स्टूडेंट के सर पर क़यामत टूट पड़ी कि क्या टीचर भी इतनी गंदी, घटिया, गलीज और वाहियात गुफ्तगू कर सकते हैं। उस बेगैरत, बेशरम और बेजमीर प्रोफेसर ने तालबा से मुतालबा किया कि वो अपना नकाब उतार दे। अगर उस बेगैरत प्रोफेसर की अपनी बेटी उस कमरे में आती तो क्या वो उससे भी नकाब उतरवाता? दरअसल नकाब उतारने की बात सिर्फ इब्तिदा के लिए की गई थी। बाद में वो कंजर प्रोफेसर उस लड़की का ना सिर्फ नकाब उतरवाता बल्कि कपड़े भी उतरवा देता। फिर वीडियो बनाकर शुमाइला को ब्लैकमेल किया जाता और यूं इसके इस्तेसाल का रास्ता खुल जाता। लेकिन इस सारे मामले पर यहीं फुल स्टॉप नहीं लगा, बल्कि शुमाइला का दावा है कि इसके बाद भी प्रोफेसर साहब बहाने बहाने से दफ्तर बुलाते और नकाब उतारने का तकाजा करते रहे। लड़की ने बताया कि एक दिन इसी प्रोफेसर ने इसे दोबारा अपने कमरे में बुलाया और कहा कि वो उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करे। दोस्तों, आपने दुरुस्त सुना, एक घटिया प्रोफेसर अपनी स्टूडेंट से कह रहा है कि अगर वो अच्छे नंबर से पास होना चाहती है तो फिर इस बुड्ढे के साथ सेक्स करना पड़ेगा। इस लड़की का दावा है कि वो इस टीचर को इनकार करके वापस चली गई, लेकिन हवस के पुजारी उस दरिंदे की भूख अब भी खत्म नहीं हुई। जब वो तालबा एमए पास करने के बाद एमफिल में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट देने गई तो उस वक्त तक वो टीचर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू का इंचार्ज या सरबरा बन चुका था। चुनांचे उसने पूरा स्कोर सेटल करने के लिए उस लड़की को एंट्री टेस्ट में फेल कर दिया। ये साल 2021 की बात थी। इसके बाद उस खातून ने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर बीएड की तैयारी करनी शुरू कर दी। ये सिर्फ एक तालबा की कहानी है। जिस यूनिवर्सिटी में 35-40 हजार लड़कियां इल्म की प्यास बुझाने आती हैं, वहां इन्हें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, ये सुनकर हम खून के आंसू ना रोएं तो और क्या करें। ये एक बच्ची तो हवस के पुजारियों से बच गई, लेकिन जो बाकी बच्चियां यूनिवर्सिटी वगैरह में इन धंधों में इस्तेमाल की जाती हैं, इन्हें इंसाफ कौन दिलाएगा। नाज़रीन ग्रामी, शुमाइला नामी इस लड़की ने यूनिवर्सिटी हुक्काम को दरखास्तें दी, जिस पर 2 इंक्वायरियां भी कराई गई, लेकिन नतीजे में यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इस खातून को ही मुजरिम और गुनहगार करार दे दिया और तालबा को ना सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि हॉस्टल से भी निकाल दिया गया। इसके बाद उस प्रोफेसर ने चोरी और सीना जोरी का मुजाहरा करते हुए उस लड़की के घर पर 1 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया कि अगर आवाज उठाओगी तो हर तरह से जुल्म का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, जिस प्रोफेसर पर शुमाइला ने हिरासा करने का इल्जाम लगाया, वो गैर मुल्की मीडिया के राब्ते करने पर फौरन से अपनी बुजुर्गी का फायदा उठाते हुए आए बाएं शाएं करने लगा।
کہ اسے پڑھاتے ہوئے 30 سال ہو چکے ہیں اور اس کی عمر اب 60 سال کے قریب ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو شخص بڑھاپے میں اس قدر گھٹیا اور غلیظ گفتگو کرتا پھر رہا ہے وہ جوانی میں کس حد تک منہ کالا کرتا رہا ہوگا۔ اس معاملے پر جانکاری کے لیے جب وائس چانسلر سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اسٹوڈنٹ کو ہی مورد الزام ٹھہراتے ہوئے اسے قصوروار قرار دے دیا۔ اب اسی طرح اسلامیہ یونیورسٹی کے اسکینڈل کو ہی لے لیں، وہاں 30 سے 40 ہزار طالبات زیر تعلیم ہیں، لیکن اب وہاں بچیوں کی حاضری میں 70% تک کمی دیکھی جا رہی ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ سب اچھا کی گردان کرتے ہوئے یہ تاثر دینے میں مصروف ہے کہ شکایت کرنے والی لڑکیاں ہی قصوروار ہیں، جبکہ ان کے ٹھرکی اساتذہ بالکل درست ہیں۔ جامعات میں ایسے واقعات ہونہار اور محنتی نوجوانوں کی کارکردگی کو مشکوک بنانے کی سازش دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں سے اگر کوئی پوچھے کہ اب تک آپ کی یونیورسٹی نے کون سا تیر مار لیا ہے تو اس کا ان کے پاس کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہوگا۔ دوستو، ہمارے ساتھ آپ بھی اس اسکینڈل کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ اس معاملے سے جڑی ہائپ بنی رہے اور حکومت من مانی تفتیش کر کے ذمہ داروں کو رہا نہ کر دے۔ ہراساں کرنے کے واقعات کے بعد طالبات کے خلاف الزام تراشی بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے اور یہ منظم طریقے سے کیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ کوئی طالبہ اس قسم کے واقعے کے خلاف شکایت کرنے کی جرات ہی نہ کر سکے۔ سرکاری یونیورسٹیوں میں تعلیم کے لیے لڑکیوں کو دوسرے شہروں میں بھیجنا والدین کے لیے مشکل فیصلہ ہوتا ہے۔ ایسے میں جب چند اسکینڈل سامنے آئیں تو والدین مزید پریشانی سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی جو والدین بچیوں کو جامعات میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں انہیں پہلے تو خاندان میں جوان بیٹیوں کو پڑھنے کے لیے بھیجنے اور ہاسٹل میں رکھنے پر تانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ تو جیسے تیسے والدین برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب جامعہ سے ویڈیوز، ہراساں کرنے اور منشیات ملنے کے اسکینڈل سامنے آئیں گے تو پھر بیچارے والدین کیا کریں گے؟ اس کے نتیجے میں یہی کچھ ہوگا جو اب ہو رہا ہے کہ بچیوں کو گھر میں بٹھا دیا جائے، لیکن ان درندوں کو احتساب کے شکنجے میں کوئی نہیں لائے گا اور نہ ہراساں کرنے والے ان ٹرکی پروفیسروں کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت والی زندگی سے مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت اور عافیت والی اور ایمان اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھی۔ میں کوشش کروں گا کہ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز لے کر آپ کے لیے حاضر ہوتا رہوں۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز کے لیے اور یہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ہر ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان کو پہنچ سکے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔